आज आप लोगों को एक नया कराने जा रहा हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो है गॉस जॉर्डन मेथड से आपको इन्वर्स निकालने के लिए मेथड डिस्कस करेंगे और कराएंगे क्वेश्चन उस बेस पे। और तो आपका नेक्स्ट जो नया सिलेबस है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या लिख सकते हैं RE ऑपरेशन। डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन RE ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेस से इसी को अप्लाई करके हम इन्वर्स निकालते हैं या रैंक निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालते हैं या टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करते हैं। तो बेसिकली आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान देते हुए सॉल्व कराया जाता है क्वेश्चन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्या? पहला है आपका इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। पहला है आपका इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन RE ऑपरेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग any one of the following operation of a matrix is called elementary ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एनी वन मीन्स पहला है इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। मीन्स इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और टू कॉलम। मीन्स अगर यदि ith रो को jth रो में चेंज कर दें या jth रो को ith रो में। इंटरचेंजिंग मीन्स जैसे R1 चेंजिंग टू R2 या R2 चेंजिंग टू R1 से डिनोटेड बाई R1 चेंजिंग टू R2 या R2 चेंजिंग टू R1 R1 चेंजिंग टू R2 या R2 चेंजिंग टू R1 डिनोटेड बाय दिस, या इसको या डिनोट करते हैं R12 से। या C1 इंटरचेंजिंग टू C2 या C2 इंटरचेंजिंग टू C1 डिनोटेड बाय दिस, या इसको डिनोट करते हैं C12 से। तो इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज मतलब टू रो R1 को R2 में चेंज कर दीजिए, R2 को R1 में, या R1 को R3 में चेंज कर दे, R3 को R1 में। मतलब कि एनी टू रोज को इंटरचेंज करना या टू कॉलम को चेंज करना इस कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला है 3 टाइप से सॉल्व करना होता है एवरी क्वेश्चन में। 3 रूल लगाएंगे इसमें। पहला रूल है आपका इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और टू कॉलम। तो इंटरचेंजिंग कोई टू रोज एनी टू रोज को इंटरचेंज कर दें, R1 को R2 में, R2 को R1 में चेंज कर दें, या आपको R2 को R3 में चेंज कर दें, R3 को R2 में चेंज कर दें। इसको डिनोट करते हैं दिस, R12 से डिनोट करेंगे या R1 R2। तो लैंग्वेज है कि इंटरचेंजिंग R1 इंटू R2 एंड R2 इंटू R1 एंड डिनोटेड बाई दिस R1। ये ऑपरेशन का लगाएंगे आप, जो है नोटेशन है
कि R1 चेंजिंग टू R2, ये जो एरो लगाया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि R1 को R2 में चेंज करना है, R2 को R1 में, या इसको R12 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो ये एरो का निशान है इसका मतलब कि C1 को C2 में चेंज कर रहे हैं, C2 को C1 में, और ये हो गया C1 C2 से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड नंबर आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट में ईच एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट में ए रो आर कॉलम बाई ये नॉन जीरो नंबर की। सेकेंड नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब किसी रो के कोई रो ले रहे हैं उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन बाय ए नॉन जीरो नंबर की। ये के क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है के, कि किसी रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना। जैसे कि R1 में के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसको डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ R1 इन के बाय ए नॉन जीरो के डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे R1 चेंजिंग टू के इंटू R1, या इसको के लिखेंगे R1 के मीन्स के का मल्टीप्लाई हुआ R1 में। यहाँ मीन्स क्या है कि R1 में के का मल्टीप्लाई करके R1 के जगह नोट करना, या C1 मल्टीप्लाई बाई के C1, मतलब किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके और उस रो में लिखना। जैसे कोई मैट्रिक्स आपका है, सपोज मैट्रिक्स ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हमको यहाँ से मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ ऑपरेशन लगाना है, अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करना है R1 में, तो R1 चेंजिंग टू 4R1 ये ऑपरेशन लगाना है, मतलब R1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 4 8 12 एंड 4 5 6 7 8 9 से डिनोट करेंगे। तो जो R1 में किसी नॉन जीरो नंबर, 4 इज नॉन जीरो नंबर के है, 4 है हियर जो है 4 जो है नॉन जीरो नंबर है, और R1 में मल्टीप्लाई करके जो है R1 की जगह पे डिनोट कर रहे हैं, तो इसको नोटेशन है R1 चेंजिंग टू 4R1। जो रिजल्ट आएगा 4 का R1 में मल्टीप्लाई करके वो R1 के जगह पे लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ हमने बताया हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ आर रो, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ रो में या कॉलम में बाई ये नॉन जीरो नंबर के का मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अगर R1 में के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोट करते हैं R1 चेंजिंग टू के R1 या RK1। इसी तरीके से इसको डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा C1 के रिप्रेजेंट मीन्स C1 में के का मल्टीप्लाई, या हम जो यहाँ इंडिकेट करेंगे इस नोटेशन से डिनोट करेंगे। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है कि किसी रो में मान लीजिए R1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग रो से सब्सट्रैक्ट करना या ऐड करना। सब्सट्रैक्ट करो, घटाओ या जोड़ दो। मतलब थर्ड नंबर आपका है कि एडिशन ऑफ के टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो आर कॉलम टू द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो आर कॉलम। मतलब किसी रो में ये नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ नॉन जीरो के से मल्टीप्लाई करके किसी रो में दूसरे रो से ऐड करना या दूसरे रो से सब्सट्रैक्ट करना। तीसरा नंबर, तीसरा जो हमारा हेडिंग है, एडिशन ऑफ के टाइम्स, हेडिंग है एडिशन ऑफ के टाइम्स। मतलब
एडिशन करना है के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ रो आर कॉलम एडिशन ऑफ के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ रो आर कॉलम्स, ये हेडिंग है आपका, कॉलम्स टू द करस्पॉन्डिंग elements of another row, corresponding elements of another row, elements of another rows, or columns। ये आपका हेडिंग है, मतलब इसी के अंतर्गत ये हेडिंग है। और इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए, एडिशन ऑफ के टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ रो आर कॉलम, किसी रो में या कॉलम में के का मल्टीप्लाई टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो आर कॉलम, मतलब किसी रो में के टाइम से मल्टीप्लाई करके उसके अनदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एडिशन ऐड करना। मतलब इसमें जैसे हमने 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके R3 R2 यहाँ से कर सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 चेंजिंग टू R2 + 4R1, मतलब R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं। R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना, या R2 चेंजिंग टू R2 - 4R1। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड थर्ड ऑपरेशन। 3 रूल्स हैं इसमें। पहला रूल्स है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज आर 2 कॉलम। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर की, किसी रो या कॉलम में एक नॉन जीरो नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन है डिनोट करने, जैसे हमने बताया कि R1 में 4 को मल्टीप्लाई करके R1 में डिनोट करना, ये सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर है कि किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग अदर रो में रो के एलिमेंट से ऐड करना या सब्सट्रैक्शन करना, ये हमारा थर्ड नंबर है। तो इन्हीं तीनों रूल लगाकर जो है एवरी क्वेश्चन का इन्वर्स निकालेंगे और उसके बाद में रैंक डिफाइन करेंगे और नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक निकालेंगे। केवल यही तीनों मेथड, यही 3 रूल्स जो है अप्लाई होगा। इसी 3 रूल्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कराएंगे, इसके अलावा कोई रूल नहीं लगेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट करता है उसी का इन्वर्स फाइंड होता है सही, और उसी का जो है नॉर्मल फॉर्म। तो इस बेस पे हमें जो है, और दीज ऑपरेशन इस कॉल्ड जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये ऑपरेशन हमने तीनों लगाया, पहला ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो ऑपरेशन यहाँ लगा रहे हैं कि मैंने R1 चेंजिंग टू R2, R2 चेंजिंग टू R1, C1 चेंजिंग टू C2, C2 चेंजिंग टू C1, जो ये ऑपरेशन लगा रहे हैं ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और जिस मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स A में हमने R1 चेंजिंग टू 4R1 लगाया, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो रहा है दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू A। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हमेशा इक्विवेलेंट, जैसे मैट्रिक्स A इक्विवेलेंट टू B से डिनोट करेंगे। यदि कोई ऑपरेशन R1 में लगा के इस मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन, तीनों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन लगाने पे, पहला ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड, तीनों ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो B मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ हमने R1 चेंजिंग टू 4R1 लगाया इसमें, तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड B। तो इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाते हैं, A इक्विवेलेंट टू B, इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे ये ऑपरेशन यहाँ लगाया हूँ, इसके बाद जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फाइंड होगा, वो इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पे कराने जा रहे हैं आप लोगों को, और आप जो इधर कराएंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो केटीयू के दृष्टिकोण से आप लोगों को बताते भी रहेंगे कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है और कौन नहीं आने के चांसेस है, वो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ जो क्लास कराएंगे हम, और लगभग क्वेश्चन वही आते हैं जो मैं बताता हूँ। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप लगातार क्लास करेंगे, और बच्चों को भी बोलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, और सारे बच्चे पढ़ेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, और पेपर में भी केटीयू में जो क्वेश्चन कराएंगे उसी में से आएगा। तो देख लीजिए, एक आपको पहले एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इनवर्स निकालने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको नोट कर रहे हैं पहले यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म 1 3 3 2 4 10 3 8 4 into a unit matrix by using elementary transformation ये 2011 में आया भी है। देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान में आपको ये देना है, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, अदर एलिमेंट 0 होगा, उसमें कन्वर्ट करना है और यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं, हमने डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज आर 2 कॉलम फर्स्ट है। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर के। थर्ड है कि एडिशन ऑफ के टाइम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो आर कॉलम बाई अनदर करस्पॉन्डिंग टू अनदर रो आर कॉलम, मतलब किसी रो में या किसी कॉलम में ये नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग अदर रो से या कॉलम से ऐड करना, ये थर्ड है। इस कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हीं तीनों को यूज करके इसको हम ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे, तो मैथड डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, ए इक्वल टू ये आपका मैट्रिक्स है 1 3 3 2 4 10 3 8 4, ये मैट्रिक्स है। इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें जो है इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जब भी ऐसा रहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, तो यहाँ देख लीजिए आपको चेंज कर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पहले नंबर समझ लीजिए, डायगोनल एलिमेंट 1 में कन्वर्ट करना है, अदर एलिमेंट। तो ये हमारा पहला एलिमेंट पिवोटल एलिमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पिवोटल एलिमेंट। एवरी डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड पिवोटल एलिमेंट। ये पिवोटल एलिमेंट है, ये भी पिवोटल एलिमेंट है, ये भी पिवोटल एलिमेंट है। इसके करस्पॉन्डिंग इसको और इसको 0 में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी बताता है कि दूसरे क्लास में, वो गलत है और रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये जो पिवोटल एलिमेंट है, इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी को देखते हुए इसको 0 करना, इसको 0 करना। तो कैसे 0 होगा देख लीजिए, अगर यहाँ R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 2R1, अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें R1 में और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरीके से R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 3R1। देख लीजिए, ये थर्ड वाला लग रहा है, जो एलिमेंट्री थर्ड है, थर्ड ऑपरेशन लगा रहे हैं कि मतलब किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रेट कर रहे हैं। इस रो में 3 का मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रेट, तो थर्ड नंबर लग रहा है। वही 3 रूल जो पढ़े हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वही अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को इनवर्स निकालेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, रैंक निकालेंगे, सारे सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, इक्विवेलेंट टू ये ऑपरेटर्स लगाया मैंने। ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, जिसको पिवोटल एलिमेंट मानते हैं। उस रो में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ऐसे नोट कर लेंगे 1 3 3।
अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये हो चुका है 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ हो चुका है 6 हो चुका है, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 - 6 - 2, यहाँ हो चुका है आपका 6, 10 - 6 जाएगा, यहाँ आ गया 4। अब यहाँ देखिए इसमें से इसको हटाना, यही ऑपरेशन को देखते हुए करेंगे। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, 3 यहाँ 3 हो गया, 9 हो गया, तो 3 में से 3 जाएगा 0। यहाँ हो गया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 8 - 9, 8 - 9 करेंगे तो -1। और यहाँ देख लीजिए 3 का मल्टीप्लाई 9, 4 - 9 मीन्स ये हो गया -5 या। अब हमें नेक्स्ट जो एलिमेंट चाहिए, देख लीजिए ये पिवोटल एलिमेंट है। इस पिवोटल एलिमेंट को जो हम डायगोनल एलिमेंट पिवोटल है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो ये हमारा R2 है, यहाँ कॉलम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्वर्स निकालना वो कॉलम नहीं यूज करते, कॉलम करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में आपको देना है कि यहाँ खाली रो यूज कर रहे हैं। तो रो यूज करने के लिए R2 चेंजिंग टू 1/- 2 R2, ये आपको सेकेंड लगा रहा हूँ। सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रूल है कि किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर, यहाँ नॉन जीरो नंबर क्या है -1/2 है, से मल्टीप्लाई करके डिनोट करना। अब यहाँ देखिए माइनस, इसलिए -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 आ जाए, तभी हमको डायगोनल एलिमेंट 1 कन्वर्ट करना है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1 3 3, ये हो गया 0, यहाँ 1, ये हो गया -2 और 0 -1 -5। ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो अगर हमें इसको 0 करना है R1 को, तो यहाँ ऑपरेशन लगेगा R1 - 3 R2 और यहाँ R3 चेंजिंग टू R3 + R2। तो जो पिवोटल एलिमेंट मानते हैं उसी में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर सकते हैं, या यहाँ ऐड करके 0। इसी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग नहीं करेंगे। इसमें पिवोटल एलिमेंट पहला एलिमेंट था यहाँ, तो मानते हुए इसको 0 किया हूँ। अब नेक्स्ट में ये हो गया और इसके बाद नेक्स्ट में इसको मानेंगे। तो अब देख लीजिए ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 3 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 - 0 0, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके हटाएंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, 3 - 6 तो हो जाएगा आपका 9। फिर जिसमें पिवोटल एलिमेंट मानते हैं उस रो में कोई चेंजिंग नहीं, तो 0 1 -2। फिर यहाँ देखिए इसको ऐड कर रहे हैं 0 + 0 0, ये हो गया आपका 0, यहाँ ऐड करेंगे -7। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ -7 है, इसलिए यहाँ से R3 चेंजिंग टू -1/7 R3 ऑपरेशन लगाएंगे। इसको ऑपरेशन लगाने के बाद यार इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1 0 9, ये हो गया 0 1 -2, ये हो गया 0 0 1। अब ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है। इसको पिवोटल एलिमेंट मानते हुए इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको करना है, यही पिवोटल एलिमेंट है। तो आप देख लीजिए इसको 0 करना है, तो ये हो जाएगा R1 चेंजिंग टू R1 -9 R3, या R2 चेंजिंग टू R2 + 9 R3। मतलब इस R3 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर सकते हैं, या किसी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके इसको 0। तो देख लीजिए अगर R3 में 9 का मल्टीप्लाई कर ले और इसमें से इसको हटाएंगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो R2 ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो आया आपका, ये हो गया 1 0 0 0 1 0, ये हो गया 0 0 1। अब देख लीजिए विच इज यूनिट मैट्रिक्स, यही आपका यूनिट मैट्रिक्स है, कन्वर्ट हो गया है, विच इज यूनिट मैट्रिक्स। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्म इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको हम जो है यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए मेथड डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के, शायद समझ में आप लोगों को आ गया होगा, और क्लास लगातार करेंगे तो आपको सेशनल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बोर्ड पे मिलेगा। और उसके बाद
आपको AKTU में भी क्वेश्चन सारे मिलेंगे। शायद ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आप नोट कर सकते हैं, नोट बना भी सकते हैं, और चूँकि AKTU के दृष्टिकोण से ही हम क्वेश्चन कराएंगे आपको जो पेपर में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो AKTU में पूछे जा सकते हैं, और ऐसा कोई भी टॉपिक यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, और पूरा यूनिट आपको कंप्लीट कराएंगे। अब इसके बाद आपको मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन्वर्स फाइंड करने के लिए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इन्वर्स फाइंड करना, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या गॉस जॉर्डन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये लिख सकते हैं। इसका सेकेंड नाम है, एक और नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड अगर कह दिया जाए कि फाइंड द इन्वर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड, तो जब भी गॉस जॉर्डन मेथड कहेंगे तो गॉस जॉर्डन मेथड होता है आपका, डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड। मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हमें उसका इन्वर्स निकालना है गॉस जॉर्डन मेथड से, तो आपको डिस्कस करेंगे। तो इसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर भी मैट्रिक्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो मेथड डिस्कस कर लीजिए। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, सबसे पहले मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इन्वर्स का क्वेश्चन कराएंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए हमारा है, तो सबसे पहले वी राइट, जो वी राइट ये कोई मैट्रिक्स है, तो वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। डिस्कस करने जा रहे हैं आपको इन्वर्स निकालने का मेथड बाय गॉस जॉर्डन मेथड या एलिमेंट्री। अब सबसे पहले वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। अगर ए हमारा ये मैट्रिक्स जो है अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लेंगे। अगर ये हमारा 4x4 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4x4 की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस तरीके से अगर हमारा है, तो इसका मतलब लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स होगा, जो इन्वर्स फाइंड करना होगा, स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान लिया, तो वी राइट ए इक्वल टू आई इंटू ए। मतलब ए अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी का भी 2x2 लेंगे। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। अब यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके on the left hand side, using elementary row transformation on the left hand side of a matrix A, reduce, इसको reduce करेंगे जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग जो है यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए मैट्रिक्स A and on the right hand side of a matrix I, the matrix A reduced to the matrix I, and I corresponding to reduce the I matrix P into A। मीन्स कि मैट्रिक्स जो A है,
इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट यूज फॉर कॉलम, कॉलम का नहीं यूज करेंगे नहीं तुरंत गलत हो जाएगा, क्रॉस करके 0 मार्क्स मिल जाएगा। रो यूज करके जो मैट्रिक्स हमारा ये है इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जो इसके पहले अभी जस्ट क्वेश्चन हमने कराया हूँ। सेम टू सेम डिटो ऐसे ही सॉल्व करना है और इसको यूज करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिस मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाएंगे वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। जो जैसे यहाँ R1 चेंजिंग टू R2 करेंगे तो यहाँ भी R1 चेंजिंग टू R2 करके ऑपरेशन लगाकर जो I मैट्रिक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा P मैट्रिक्स में, और जो मैट्रिक्स A है वैसे नोट करते आएंगे। देन P इज कॉल्ड A इनवर्स, जो P कहलाएगा वही A इनवर्स कहलाएगा, मतलब जो यहाँ से P फाइंड होगा वही A इनवर्स कहलाएगा। तो ये मेथड है आपका, दिस मेथड इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड या बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड द इनवर्स बाई गॉस जॉर्डन मेथड या फाइंड द इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही मेथड है कि वी राइट A इक्वल टू I इंटू A और यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द मैट्रिक्स A कैन बी रिड्यूस्ड टू द I एंड क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स P, देन I इक्वल टू PA एंड देन P इक्वल टू A इनवर्स, जो P फाइंड होगा वही A इनवर्स कहलाएगा। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे और पेपर में आने की संभावना भी रहेगा। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो AK2 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे और सेशनल में भी आप सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन कराएंगे उतने ही सफिशिएंट आप पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए जो सीनियर बच्चे हैं पढ़े हुए हैं उनको पता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसी में से आता है, तो आपको बस उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितने हम आपको बता रहे हैं। सो आप इस बेस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एवरी स्टूडेंट से बोलिए कि वो लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को और सॉल्यूशन फाइंड हो। जो नया कोर्स ऐड हुआ है सिलेबस में उसको भी मैं करा के वीडियो में डाल देंगे। आपको ऑलरेडी जो है 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th, 5th यूनिट का वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। तो नए सिलेबस के क्रॉसपॉन्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन वहाँ पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे।